उस्मान साहब, सबसे पहले जो है आप अपने आप को इंट्रोड्यूस कीजिए। My name is Usman Ghani. Yes. I am from Lakshmipur Islamia Nagar, Siwan. I did graduation and I am as well as I am doing computer class from Merits Computer Skill Development. I wanna be a teacher. I like playing cricket and read books. That's all. चलिए, पावर पॉइंट में आप हमको बताइए उस्मान साहब, प्रेजेंटेशन क्या होता है? प्रेजेंटेशन बेसिकली हम यूज़ करते हैं अपने किसी भी प्रेजेंटेशन को पावरफुल बनाने के लिए, एक पॉइंटेड चीज़ को हम नोट्स करने के लिए अपने प्रेजेंटेशन को तैयार करते हैं, जो हमें माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस पावर पॉइंट के थ्रू हमें प्रोवाइड करता है। उस्मान गनी साहब, हाउ मेनी टाइप ऑफ स्लाइड लेआउट एंड व्हाट इज़ इट्स नेम? स्लाइड लेआउट कितने प्रकार के होते हैं और इनका नाम क्या है? और इनका नाम क्या है? सर, स्लाइड है 9 स्लाइड लेआउट है। जी जी। उसके जैसे टाइटल, कुछ कंटेंट है, टाइटल ओनली है, कंपेरिजन है, ब्लैंक है, कैप्शन है विथ पिक्चर विथ कैप्शन है, जी। टू कंटेंट्स यस। टू कंटेंट्स है, प्लस सेक्शन हेडर है, जी। कंपेरिजन। पावर पॉइंट में नया स्लाइड ऐड करने के लिए, इंसर्ट करने के लिए हम लोग किस शॉर्टकट की का यूज़ करते हैं? कंट्रोल प्लस एन से नया स्लाइड, एन से नया स्लाइड आता है। और नया प्रेजेंटेशन आपको लाना हो तो क्या कैसे आएगा? नया प्रेजेंटेशन को लाने के लिए तो कंट्रोल प्लस ओ का यूज़ करते हैं। अच्छा, न्यू स्लाइड विदाउट शॉर्टकट, यानी मेन्यू द्वारा न्यू स्लाइड लेके आना हो, ऐड करना हो, तो प्रोसेस क्या होगा हमारा? प्रोसेस वही है कि सर हम होम लेआउट में जाएंगे, होम में जाएंगे और वहाँ स्लाइड शो होम टैब में वहाँ स्लाइड शो होगा मेरा लेआउट। किस ग्रुप में रहता है? सब होम में जाते हैं। हाँ हाँ। होम में जाने के बाद हम लोग नहीं आइडिया है ना? थिंक टू वरी। डुप्लीकेट स्लाइड इंसर्ट करने का शॉर्टकट की क्या है? यानी हाउ टू इंसर्ट डुप्लीकेट स्लाइड इन पावर पॉइंट, उसके लिए शॉर्टकट की कौन सा हम लोग यूज़ करते हैं? डुप्लीकेट स्लाइड बनाने के लिए कौन सा शॉर्टकट की यूज़ करते हैं? कंट्रोल प्लस डी का यूज़ करते हैं। हाँ, सही है, सही बताया आपने। और अगर हमको विदाउट शॉर्टकट की बाय मेन्यू हमको इंसर्ट करना हो डुप्लीकेट स्लाइड बनाना हो, तो क्या प्रोसेस क्या होगा? डुप्लीकेट स्लाइड के लिए प्रोसेस के थ्रू जाने के लिए फिर उसी स्लाइड को सेलेक्ट करेंगे जिस स्लाइड को आप सेलेक्ट किए हैं, तो मेरा आ जाएगा। सिर्फ सेलेक्ट करेंगे तो आ जाएगा? आप कंफर्म है? Okay, well done. You may go now. Introduce yourself. Zafra, and I'm from Purani Kila. जी आफरा, पावर पॉइंट का एग्ज़ाम हुआ हम लोगों का। ओके, आपका क्वेश्चन है डिफरेंस बिटवीन स्लाइड बैकग्राउंड एंड स्लाइड थीम्स। थीम जो होता है वो हम लोग इमीडिएटली यूज़ के लिए उसको यूज़ करते हैं, जिसकी वजह से हम लोग एट ए टाइम सारे स्लाइड पे कोई एक फॉर्मेट अप्लाई कर सकते हैं। और बैकग्राउंड हम लोग यूज़ करते हैं कि अलग अलग पेज पे डिफरेंट बैकग्राउंड अप्लाई कर सकते हैं। ओके, वेल डन। सर, लोग का हो गया है?
इन बच्चों का हो गया है? उन बच्चों का हो गया है? अच्छा, तो जिनका हो गया इनको इधर भेज दीजिए। जी आफरा। What is PowerPoint presentation? Define it. पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन हम लोग यूज़ करते हैं अपने जो मेंटलिटी को हम लोग दूसरों के सामने प्रेजेंट करने के लिए, कि हम लोग अपने जैसे किसी भी तरह का प्रेजेंटेशन हो सकता है, या तो वो स्कूल का हो सकता है या फिर किसी भी प्रोजेक्ट से रिलेटेड प्रेजेंटेशन होता है, उसको हम लोग ग्राफिकली रिप्रेजेंट करने के लिए इलेक्ट्रॉनिकली यूज़ करते हैं। नया प्रेजेंटेशन इंसर्ट करने के लिए हम लोग क्या यूज़ करते हैं? क्या प्रोसेस होगा? न्यू प्रेजेंटेशन यूज़ करते हैं। यस, हाउ टू क्रिएट न्यू प्रेजेंटेशन? हम लोग पावर पॉइंट ओपन करते हैं और फिर हम लोग एक नया लोकेशन लेते हैं और फिर हम लोग एक प्रेजेंटेशन का क्रिएट करते हैं। शॉर्टकट की Control इंसर्ट N. न्यू। यस यस। कंट्रोल एन। How many type of slide layout and its name? टाइटल ओनली, यस यस टाइटल एंड कंटेंट, यस और टाइटल स्लाइड, सेक्शन हेडर, कंपैरिजन, टू कंटेंट, पिक्चर विद कैप्शन, टेक्स्ट विद कैप्शन, 9 हो। सेक्शन हेडर, यस। कंपैरिजन स्लाइड का यूज़ क्यों करेंगे? कंपैरिजन स्लाइड का यूज़ हम लोग दो किसी भी ऑब्जेक्ट को कंपेयर कराने के लिए करते हैं। और यहीं पे पिक्चर विथ कैप्शन का अगर यूज़ करें तो? तो हम लोग कोई पिक्चर लेके और उसका बारे में लिख सकते हैं कि ये पिक्चर किस चीज़ से रिलेटेड है। सेक्शन हेडर का यूज़ क्यों होता है? किसी भी तरह का सेक्शन अप्लाई करने के लिए, हेडिंग अप्लाई करने के लिए। सेक्शन हेडर। फिर टाइटल का यूज़ क्यों करेंगे? टाइटल का भी यूज़ हम लोग हेडिंग ही देने के लिए करते हैं, बट वो हम लोग एक टाइटल दे सकते हैं, जैसे कि ये प्रेजेंटेशन किस चीज़ का है, और सेक्शन हेडर का हम लोग उसको किसी पार्टिकुलर का पेज का हम लोग उसका सेक्शन सेक्शन क्या होता है, समझा सकती हैं? किसी भी तरह का कंटेंट होता है, हम लोग उसका हेडिंग दे सकते हैं। सेक्शन क्या होता है? व्हाट इज सेक्शन? वैसे पता नहीं, आपसे बात करने का ज़्यादा इरादा होता है यहाँ पे ऑन कैमरा, है ना? सेक्शन का मतलब होता है खंड, अगर हिंदी में देखा जाए तो। जैसे कुछ ग्रुप है, ग्रुप ऑफ स्लाइड है, उसको अलग अलग पार्ट में हम रखना चाहते हैं, तो सेक्शन ए, सपोज डेट सेक्शन ए में 5 स्लाइड है, सेक्शन बी में 5 स्लाइड है, सेक्शन सी में, यानी ग्रुप ऑफ स्लाइड को लेके हम लोग अलग अलग सेक्शन बना सकते हैं। उसी के लिए सेक्शन हेडर स्लाइड का यूज़ किया जाता है। यानी हमने कहा ना सेक्शन ए, तो ए इज़ अ सेक्शन हेडर, या फिर उसका नाम भी हो सकता है। क्या हो सकता है? नेम भी हो सकता है। या फिर जैसे सपोज डेट हमारे पास आज 5 बैचेज़ हैं। कितने बैचेज़ हैं? 5 बैचेज़। तो पाँचों बैचेज़ का हमने क्या किया, उनके अलग अलग सब्जेक्ट का या फिर जो भी कोर्सेज है उनका हमने क्या बनाया, प्रेजेंटेशन बनाया। तो 5 बैच के मान लीजिए 5-5 स्लाइड के बन रहे हैं, तो ये किस बैच का सेक्शन है? सपोज़ 8 to 10 बैच, तो एक सेक्शन हो जाएगा, उसके नीचे उसके 4 स्लाइड रहेंगे। ये मैंने आपको बता दिया। ऐसे आपने बोला अच्छा है, माशाल्लाह। तीन क्वेश्चन हो गया इनका। योर लास्ट क्वेश्चन इज हाउ मेनी टाइप ऑफ स्लाइड व्यूज़ इन पावर पॉइंट? स्लाइड के कितने प्रकार के व्यूज़ होते हैं पावर पॉइंट में, और उनके नाम क्या क्या हैं? स्लाइड के व्यू, स्लाइड के व्यूज। 3 नाम क्या क्या होते हैं? बिगनिंग, फ्रॉम बिगनिंग एंड फ्रॉम। माय डियर, वो स्लाइड ट्रांजिशन हो गया, व्यू पूछ रहे हैं हम। नहीं पता है, डोंट वरी। तो एक और क्वेश्चन कर ही लेते हैं हम इससे रिलेटेड।
स्लाइड क्या है? पेज ऑफ प्रेजेंटेशन दैट इज कॉल्ड स्लाइड। प्रेजेंटेशन एक पेज के पेज को स्लाइड कहा जाता है। गुड। गुड। स्लाइड इंसर्ट करने का शॉर्टकट की क्या है? हाउ टू इंसर्ट स्लाइड विथ शॉर्टकट की? स्लाइड का इंसर्ट करने का जी। कंट्रोल प्लस F2। कंट्रोल प्लस F2 नहीं सुन पा रहे हैं, F2 एक बार और बोलिए। कंट्रोल प्लस F2 नहीं, पूरा आप बोलिए। क्या पूरा बोलें सर? सिर्फ F2 होता है? नहीं, कंट्रोल प्लस F2 होता है। खैर, आप पहले इनको नंबर प्रोवाइड कीजिए और मैं अब आपको बता दे रहा हूँ कंट्रोल प्लस M होता है। सही इनफ। ऐसे वेल डन, बहुत अच्छा बोला आपने, बेहतरीन, माशाल्लाह। सबसे पहले आप खुद को इंट्रोड्यूस कीजिए। इंट्रोड्यूस योरसेल्फ। My name is Uzma Tabassum. यस I am a student. यस। आप हिंदी में खुद को इंट्रोड्यूस करना चाहेंगी तो कैसे करेंगे? मेरा नाम उज़मा तबस्सुम है। जी जी। मैं 11th की स्टूडेंट हूँ हाँ, और मैं यहाँ ADCA करने आई हूँ। ADCA कर रही हूँ। यहाँ इन द सेंस, क्या सर? यहाँ मतलब इस कहाँ पे? इंस्टीट्यूट में इस इंस्टीट्यूट का नाम क्या है? MCS डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट। आप जिस इंस्टीट्यूट में पढ़ती हैं उस इंस्टीट्यूट का पूरा नाम आपको भी नहीं पता है? मेरिट कंप्यूटर डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट। हमारे ख्याल से इंस्टीट्यूशन का नाम है मेरिट कंप्यूटर स्किल सॉरी, इसको छोड़ दिए। डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट। ओके, डोंट वरी। आप पावर पॉइंट पढ़ रही हैं तो अभी दिख रहे हैं? अब दिख रहे हैं? चलिए, एक आँख से दिख रही हैं। हाँ, सब पावर पॉइंट। चलिए, हम आपको देख रहे हैं, डोंट वरी। अभी ठीक है? पावर पॉइंट को कैसे एक्सप्लेन करेंगे? अगर आपसे पूछा जाता है पावर पॉइंट क्या है तो क्या बताएंगे आप पावर PowerPoint के पॉइंट बारे में? एक प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर है। जी। ये हम लोग प्रेजेंटेशन बनाने के लिए यूज़ करते हैं लोग। किसी चीज़ को प्रेजेंट करना, प्रोजेक्ट बनाते हैं लोग। जैसे स्कूल में प्रोजेक्ट दिया जाता है, मतलब अच्छे तरीके से उसको समझाना, उसके लिए यूज़ किया जाता है पावर पॉइंट। अच्छा, प्रेजेंटेशन को एक शब्द में अगर डिफाइन करना हो, प्रेजेंटेशन को एक शब्द में अगर डिफाइन करना हो तो कैसे डिफाइन करेंगे? जैसे इसका एक हिंदी अनुवाद बताना हो तो क्या बोलेंगे? वो एग्जाम्पल हो गया ना। जैसे प्रेजेंटेशन का हिंदी मीनिंग अगर बताना हो तो क्या होगा, कुछ आइडिया है आपको? हिंदी भी नहीं पता। प्रेजेंट करना, सामने किसी चीज़ को मतलब दिखाना, हाँ, प्रस्तुत करना। Good. एकदम छोटा छोटा क्वेश्चन आपसे कर रहे हैं ना। हाउ टू इंसर्ट स्लाइड इन प्रेजेंटेशन विथ शॉर्टकट की? प्रेजेंटेशन में हम लोग स्लाइड को इंसर्ट करेंगे शॉर्टकट की के द्वारा। वो शॉर्टकट की क्या होगा? कंट्रोल कंट्रोल M। प्लस M या सिर्फ M? कंट्रोल प्लस M। हाँ, अब प्लस हम क्यों ऐड किए हैं? क्योंकि कंट्रोल के साथ साथ M को दबाना है। M दबाना ऐसे नहीं है। कंट्रोल को दबा के फिर छोड़ के M दबा दें तो आ जाएगा। राइट में तो क्या होता है? कंट्रोल प्लस M। गुड। गुड, वेल डन। और बाय मेन्यू अगर आपको जाना है, यानी शॉर्टकट की के द्वारा नहीं है, वो कहा जाता है कि आप टैब के द्वारा, मेन्यू के द्वारा जो है इंसर्ट कीजिए स्लाइड को। तो कैसे चलेगा, प्रोसेस क्या होगा? तो सर, वहाँ न्यू स्लाइड का ऑप्शन होता है। कहाँ पे होता है, किस टैब में होता है? व्यू टैब में होता है। जी, व्यू टैब में। व्यू टैब में। कंफर्म हो आप? यस सर।
नो सर, इंसर्ट टाइप में होता है व्यू का ऑप्शन। एनिमेशन का यूज़ क्यों करते हैं हम लोग? एनिमेशन का यूज़ करते बोलिए। किसी Animation टेक्स्ट का को use क्यों करते हैं? अट्रैक्टिव बनाने के लिए, जी, अट्रैक्टिव बनाने के लिए, किस चीज़ को अट्रैक्टिव बनाने के लिए? किसी टेक्स्ट को, जैसे कि MCS लिखे हेडिंग को। अच्छा अच्छा। एक चीज़ और बताइए आप, एनिमेशन यूज़ कहाँ पे करते हैं? लाइक स्लाइड पे यूज़ करते हैं या ऑब्जेक्ट पे करते हैं? नहीं, किसी ऑब्जेक्ट पे करते हैं। किसी ऑब्जेक्ट पे करते हैं। ओके गुड। एनिमेशन यूज़ करने का प्रोसेस क्या होगा? जो टेक्स्ट रहेगा उसको सेलेक्ट करेंगे जी हाँ, और एनिमेशन ग्रुप में जाएंगे वहीं से, एनिमेशन ग्रुप में जाएंगे। हाँ, और क्लिक करेंगे। जो भी एनिमेशन आप चूज कीजिए, जो भी आपको लगाना है उस पर क्लिक करेंगे तो वो अप्लाई हो जाता है। ओके, वेल डन। स्लाइड लेआउट में एक कंपैरिजन स्लाइड होता है, पता है? टाइटल स्लाइड होता है, पता है? कितने प्रकार के स्लाइड लेआउट होते हैं ये पता है आपको? 4 तरह के स्लाइड लेआउट होते हैं। ओके, इन चारों का नाम बता सकती हैं आप? नेम नहीं याद है। कोई बात नहीं। आप बैकग्राउंड पढ़ी हैं? थीम्स पढ़ी हैं? क्या होता है थीम्स, बता सकती हैं? जो पेज होता है उसका थीम्स चेंज किया जाता है। जी, थीम्स चेंज किया जाता है, लेकिन थीम्स होता क्या है? वो बैकग्राउंड होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल आपने हिजाब लगाया है, हिजाब लगाया है, पूछा जाए क्या है ये हिजाब, कैसे एक्सप्लेन करेंगे? सही कवर करने के लिए होता है, क्या कवर करने के लिए? बाल, फेस। बाल फेस को कवर करने के लिए हम लोग हिजाब। यूज़ करते हैं। उसी प्रकार से हमने पूछा थीम्स को कैसे एक्सप्लेन करेंगे आप? तो जो ब्लैंक पेज होता है उसको कवर करता है वो। उसको कवर करते हैं। कंफर्म हुआ? Yes, sir। उसको लग रहा है cover आप सही ही तो जवाब दे करना रही चाहिए। हैं। क्या? आपको लग रहा है आप सही जवाब दे रही हैं? यस सर, वो कवर ही तो करता है ना, चेंज हो जाता है वहाँ पे। अच्छा, अच्छा अच्छा ब्लैंक पेज नहीं दिखता है उसके बाद। अच्छा, हम लोग जब थीम लगाते हैं तो ये पूरे के पूरे स्लाइड पे अप्लाई हो जाता है एक ही बार में, होता है ना? किसी पर्टिकुलर थीम लगाना हो, किसी पर्टिकुलर स्लाइड पे पर्टिकुलर थीम लगाना हो तो प्रोसेस क्या होगा? सबसे पहले हम लोग स्लाइड पे जाएंगे, सेलेक्ट करेंगे जिस पे जो भी लगाना है आपको। उसके बाद राइट क्लिक करेंगे उस पर, कहाँ पे? स्लाइड पे राइट क्लिक करेंगे माउस से। उसके बाद ये वहाँ पे आता है, ऑप्शन देगा किस पे करना है। जी, ओनली वन स्लाइड या फिर जितना भी है उस सब पे, तो ओनली वन पे कीजिएगा तो एक ही पे होगा, एक ही और अप्लाई टू ऑल कीजिएगा तो सब पे हो जाएगा। सब पे अप्लाई हो। ओके, वेल डन माय डियर। क्वेश्चन हो गया? सो यू मे गो नाउ, रिमूव योर माइक। So Seema, first of all, please introduce. My name is Seema Khatun. I am from Kutub Chhapra, Yes. and now I am doing ADC from MCS Institute by Sajid Sir. Well done. So Seema, आज आपका एग्ज़ाम था, क्या एग्ज़ाम कौन सा पेपर हुआ आपका? I mean to say MS that PowerPoint conversion. MS PowerPoint. PowerPoint, MS का MS का फुल फॉर्म क्या होता है? Microsoft. माइक्रोसॉफ्ट पावरपॉइंट। ओके ओके। तो सीमा, आप बताइए, हाउ मैनी ऑफ स्लाइड, हाउ मैनी टाइप ऑफ स्लाइड एंड इट्स नेम? Slide layout. Slide. yes, slide layout. There are Slide 9 layout. types of slide layouts. First, title slide. Second, title with content. Third one is comparison. Fourth one is to content. Section header.
पिक्चर विथ कैप्शन, कंटेंट विथ कैप्शन और एक ब्लैंक। वेल डन वेल डन। हम लोग जो है टू कंटेंट स्लाइड लेआउट का यूज़ क्यों करते हैं? फिर हम दो अलग अलग कंटेंट को डिफाइन करने के लिए टू कंटेंट स्लाइड का यूज़ करते हैं। कंपैरिजन सिर्फ कंपैरिजन में होता है कि हम किसी एक टॉपिक के बारे में मेरिट्स एंड डीमेरिट्स उसका बताते हैं, और टू कंटेंट में होता है कि किसी अलग अलग दो टॉपिक को डिफाइन करते हैं। टाइटल स्लाइड टाइटल स्लाइड में हम सर कोई टाइटल देते हैं, किसी भी टॉपिक का टाइटल हुआ तो वो टाइटल स्लाइड में देते हैं। पिक्चर विद कैप्शन कोई भी पिक्चर अगर इंसर्ट कर रहे हैं और उसी के बारे में हमको कुछ लिखना हुआ तो पिक्चर विद कैप्शन का यूज़ करते हैं। ब्लैंक ब्लैंक का यूज़ हम सर न्यू प्रेजेंट अपने अकॉर्डिंग स्लाइड्स को बनाने के लिए करते हैं। ओके वेल डन। व्हाट इज प्रेजेंटेशन? प्रेजेंटेशन वैसा कोई इन्फॉर्मेशन जिसको हम ऑडियंस के सामने विजुअली रिप्रेजेंट करते हैं, लाइक पिक्चर के थ्रू, टेक्स्ट के थ्रू, किसी ऑब्जेक्ट के थ्रू, वीडियो के फॉर्म में ऑडियो इंसर्ट करते हैं। दैट इज कॉल्ड प्रेजेंटेशन, जो पब्लिकली होता है। वेल डन वेल डन। प्रेजेंटेशन इंसर्ट करने का प्रोसेस क्या है? आई मीन टू से डेट हाउ टू क्रिएट अ न्यू प्रेजेंटेशन। शॉर्टकट की से अगर करना हुआ न्यू प्रेजेंटेशन को क्रिएट तो कंट्रोल एन से करते हैं, और अगर प्रोसेस से करना हुआ तो फाइल टैब में जाते हैं और वहाँ से न्यू पे क्लिक करते हैं तो हमारा न्यू प्रेजेंटेशन ओपन होता है। स्लाइड क्या है? स्लाइड सर हमारे प्रेजेंटेशन जो बनाते हैं तो जो स्लाइड जिस पर हम काम करते हैं, अपने वर्क करते हैं, उसी को स्लाइड बोलते हैं। यू मीन जिस पेज पे? जिस पेज नहीं बोल सकते सर, क्योंकि पावर पॉइंट में उसको स्लाइड बोलते हैं। जिस वर्क एरिया पे हम काम करते हैं उसे स्लाइड बोलते हैं। ओके। स्लाइड इंसर्ट करने का शॉर्टकट की क्या है? कंट्रोल एम। वेल डन। Difference between background and themes. I mean to say that what is difference between slide background and slide themes? सर जो थीम्स होता है वो हमारे पूरे ये लुक को चेंज करते हैं, पूरा लुक को, फॉन्ट स्टाइल, फॉन्ट बैकग्राउंड और भी बहुत सारे ये लुक को चेंज करते हैं। जबकि बैकग्राउंड जो होता है वो हमारे से पेज के कलर को चेंज करता है, उसके टेक्स्ट ऊपर ऑब्जेक्ट है, टेक्स्ट है, उसको चेंज नहीं करता है। हम जब थीम यूज़ करते हैं तो हमने देखा है कि एक ही बार में टोटल जो भी स्लाइड्स हैं सब पे अप्लाई होता है। हमको किसी पर्टिकुलर पे अप्लाई करना हो तो क्या प्रोसेस होगा? सर हमको जिस भी थीम को पर्टिकुलर पे लगाना है तो सबसे पहले उस स्लाइड को सेलेक्ट कर लेंगे और किसी भी थीम्स पे जाएंगे, उस पर राइट क्लिक करेंगे तो उस पर सेलेक्टेड स्लाइड का ऑप्शन आएगा, उस पर क्लिक करेंगे तो सेलेक्टेड स्लाइड पे ही थीम लगेगी। ओके वेल डन वेल डन। कितना हो गया? 4 हो गया। बेहतरीन माशाल्लाह। यू मे गो नाउ माय डियर। मिस्टर तनवीर। तनवीर, इंट्रोड्यूस योरसेल्फ। My name is Tanvir Raza. I am from Khalipur Kala. Yes. I am belong from Khalipur Kala and my district is Siwan, Bihar. ओके इनफ। यहाँ पे हम लोग पावर पॉइंट के एग्ज़ाम दिए हैं। ओके ओके। पावर पॉइंट के फाइल को क्या कहते हैं? PowerPoint की फाइल को प्रेजेंटेशन को इंसर्ट करने का प्रोसेस क्या है? प्रेजेंटेशन को इंसर्ट करने का एक शॉर्टकट की होता है कंट्रोल एन से। जो नया हो ऐसे अगर नया करना है तो हम लोग को स्टार्ट आर क्लिक करेंगे, रन बॉक्स खुलेगा, उसमें हम लोग पावर PNT टिपेंगे, उसको इंटर करेंगे। इंटर करते ही आपको एक न्यू विंडो खुलेगा जिसको हम वहाँ पे ब्लैंक प्रेजेंटेशन उस पर क्लिक करेंगे तो हमारा शॉर्टकट क्या होता है, क्या बताया आपने? कंट्रोल एन। कंट्रोल एन।
पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन के जिस पेज पे हम लोग वर्क करते हैं उस पेज को क्या कहते हैं? जिस पे वर्क करते हैं उसको स्लाइड कहते हैं। स्लाइड इंसर्ट करने का शॉर्टकट क्या है? कंट्रोल M। हाउ मेनी टाइप ऑफ स्लाइड लेआउट? There are 9 types of slide layout, इनके नाम क्या क्या हैं? which are title slide, title and content, section header, to content, comparison slide, blank slide, title only, caps, content with caption, picture with caption। ओके, वेल डन। एनिमेशन क्या है? एनिमेशन एक मोशन इफेक्ट है जिसको हम लोग पावर पॉइंट में स्लाइड बनाते हैं, तो जो भी स्लाइड के ऊपर जो भी ऑब्जेक्ट रखते हैं तो उसके ऊपर लगता है। ओके, वेल डन। एनिमेशन अप्लाई करने का प्रोसेस क्या है? एनिमेशन अप्लाई करने के लिए एक पावर पॉइंट जब हम लोग प्रेजेंटेशन अपना क्रिएट करेंगे तो उसमें एनिमेशन का टैब मिलता है। एनिमेशन टैब में जाएंगे और उस पर क्लिक करेंगे तो हमारा बहुत सारा एनिमेशन मिलता है जिसमें बाउंस वाइप इस टाइप का रहता है। उसको क्लिक करेंगे और साइड में एक डायलॉग बॉक्स का लॉन्चर उसको हम लोग ओपन करेंगे। उसमें लेटर रहता है, क्लिक बाय लेटर या वर्ड रहता है, उसको सिलेक्ट करके ओके करते हैं तो उस हिसाब से हमारा या ऑब्जेक्ट पे करेंगे तो एनिमेशन। ट्रांजिशन क्या होता है? ट्रांजिशन भी सर एक एनिमेशन की तरह ही मोशन इफेक्ट है, लेकिन ये है कि ये पावर पॉइंट के जो पेज होता है स्लाइड पे उस पर लगता है। जो भी हम लोग पावर पॉइंट में स्लाइड को अप करते हैं या डाउन करते हैं या बीच से जैसे डोर वाइज खुलता है, ये सब करने के लिए हम लोग को ट्रांजिशन का लगाना पड़ता है। ओके, वेल डन, वेरी गुड, वेल डन। रिमूव योर माइक, यू मे गो नाउ। खुद का परिचय दीजिए आप। सर, मेरा नाम अर्जुन कुमार पंडित है। मैं सारिया से बिलोंग करता हूँ। मेरे फादर का नाम है रामाशंकर पंडित। आई फ्रॉम सारिया डिस्ट्रिक्ट शिवान बिहार। यहाँ पे आप कौन सा कोर्स कर रहे हैं? सर, हम ADCA का कोर्स कर रहे हैं। ADCA में क्या चल रहा है आपका? सर, पावर पॉइंट का एग्ज़ाम दिए हैं। ओके, वेरी गुड। पावर पॉइंट से हम लोग क्वेश्चन करेंगे। चलिए, पावर पॉइंट में स्लाइड पे काम करते हैं हम लोग। स्लाइड के व्यू कितने प्रकार के होते हैं और इनका नाम क्या है? स्लाइड के व्यू, स्लाइड का लेआउट हमने नहीं पूछा, हमने स्लाइड का व्यू पूछा है। स्लाइड के व्यू कितने प्रकार के होते हैं और इनका नाम क्या होता है जी? ओके, डोंट वरी। स्लाइड बैकग्राउंड एंड स्लाइड थीम्स में डिफरेंस क्या होता है? तो स्लाइड बैकग्राउंड जो कि सर हमारे केवल स्क्रीन के स्लाइड के बैक पे लगता है, लेकिन थीम्स है कि पूरा समझिए कि पूरे बैकग्राउंड के साथ साथ थीम्स लगाते हैं तो बैकग्राउंड भी चेंज हो जाता है, उस पर टेक्स्ट और सब चेंज हो जाता है। सब थीम्स का प्रयोग करते हैं। प्रेजेंटेशन क्या है? प्रेजेंटेशन सर हम लोग पावर पॉइंट में अपना प्रेजेंटेशन बनाते हैं सर। जैसे किसी को मान लीजिए हमारे एक टीम है, टीम को कुछ चीज़ के बारे में बताना है तो हम प्रेजेंटेशन बनाकर उसको दिखाकर पावर पॉइंट में प्रेजेंटेशन को दिखाकर समझा सकते हैं सर। ओके, वेल डन। हो गया सर। स्लाइड लेआउट क्या है और कितने प्रकार के होते हैं? स्लाइड लेआउट सर जो कि हम अपने स्लाइड लेते हैं इस पर प्रेजेंटेशन बनाने के लिए स्लाइड करते हैं, ये 9 प्रकार का होता है। कुछ नाम बता दीजिए सर। नाम सब 9 बता सकते हैं। सेशन हेडर, टाइटल ओनली, टाइटल एंड कंटेंट, पिक्चर विथ कैप्शन, कंटेंट विथ कैप्शन, ब्लैंक। कंटेंट विथ कैप्शन का यूज़ क्यों करते हैं?
सर कंटेंट विद कैप्शन का यूज इसलिए करते हैं कि कंटेंट कुछ लिखना होता है उसमें लिख सकते हैं, और विद कैप्शन सर इसमें नथिंग टू वरी। कंपैरिजन एक आपने बताया या फिर बताएंगे, तो कंपैरिजन लेआउट, स्लाइड लेआउट होता है, उसका यूज़ क्या हो सकता है? कंपैरिजन का यूज करने में हम लोग करते हैं सर दो अलग अलग चीज़ का या दो सेम चीज़ है इसमें थोड़ा सा डिफरेंस हो उसको बताने के लिए सर हम कंपैरिजन का यूज करते हैं। ओके, वेल डन माय डियर। इंट्रोड्यूस योरसेल्फ, आप अपना परिचय दें, हिंदी या इंग्लिश जिसमें आप कंफर्टेबल हो उसमें दें। Respected sir, Yes. good morning. Good morning. My name is Dhananjay Kumar. Yes. I belong to Sultanpur near Etanda. I wanna be a teacher. I like playing cricket. That's all. Thank you. ओके, वेल डन। श्रद्धांजय जी, यहाँ पे पावर पॉइंट का एग्ज़ाम आज हम लोगों ने दिया ना। चलिए, पावर पॉइंट को अगर आप इंट्रोड्यूस करना चाहेंगे, जैसे आपने खुद को इंट्रोड्यूस किया, उसी प्रकार से अगर पावर पॉइंट को इंट्रोड्यूस करना चाहेंगे, जैसे कि आपने कहा कि हम टीचर बनना चाहते हैं, तो जाहिर है टीचर बनना चाहते हैं तो बहुत सारे सब्जेक्ट को, बहुत सारे प्रोग्राम को, अगर आप कंप्यूटर के टीचर बनेंगे तो प्रोग्राम को इंट्रोड्यूस करेंगे। अगर आप मैथ के टीचर हैं तो मैथ को पढ़ाने से पहले उसको इंट्रोड्यूस करते हैं, क्या है मैथ, क्यों है मैथ, है ना, क्यों हम लोग इसे पढ़ते हैं, इसका एडवांटेज क्या है, बताते हैं ना। उसी प्रकार से अगर पावर पॉइंट को इंट्रोड्यूस करना हो तो हाउ कैन यू इंट्रोड्यूस इट? MS PowerPoint is a very powerful presentation software Yes. Yes. which helps in creation presentation at essay and immense speed. यानी माइक्रोसॉफ्ट पावरपॉइंट को हम संक्षेप में जी जी PPT के नाम से जानते हैं। इसका उपयोग हम लोग पर्सनल एवं प्रोफेशनल प्रेजेंटेशन को तैयार करने के लिए किया जाता है। माइक्रोसॉफ्ट पावरपॉइंट में अनेक प्रकार की फीचर्स होते हैं, अनेक खूबियाँ होती है, जिसकी सहायता से हम प्रेजेंटेशन को आकर्षित एवं अलग लुक दे सकते हैं। Very good. Well done. Well done. चलिए, आपने बताया माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का यूज़ हम लोग प्रेजेंटेशन बनाने के लिए करते हैं। पावर पॉइंट का यूज़ हम लोग प्रेजेंटेशन बनाने के लिए करते हैं। माय डियर, ये प्रेजेंटेशन क्या होता है? अपनी भाषा में जो आप बताएं ना, बहुत अच्छा बता रहे हैं, वैसे ही प्रेजेंटेशन को भी आप अपनी ही भाषा में थोड़ा सा एक्सप्लेन कीजिए, क्या होता है ये प्रेजेंटेशन? प्रेजेंटेशन जो होता है वह कोई भी अगर व्यक्ति जो है अगर किसी बात को या किसी मीटिंग में या किसी नोट्स को अगर पब्लिक के समक्ष अगर उसे रखना है तो वह किसी डिजिटल के द्वारा अगर उसको समझाने की कोशिश करता है तो अच्छे तरीके से पब्लिक उसको लाइक करती है और समझ में आता है। इसके द्वारा प्रेजेंटेशन क्रिएट करने का प्रोसेस क्या है? हाउ टू क्रिएट अ प्रेजेंटेशन, न्यू प्रेजेंटेशन इन पावर पॉइंट, यानी पावर पॉइंट में नया प्रेजेंटेशन बनाना हो आपको अपना, तो प्रोसेस क्या होगा? सबसे पहले हम राउंड बॉक्स की सहायता से हम पावर पॉइंट को ओपन करेंगे। उसके बाद से हम स्लाइड्स जो होते हैं 9 होते हैं, उसमें से टाइटल स्लाइड को हम ले लेंगे और जो भी टॉपिक लिखना होगा सब लिख लेंगे। फिर से अगर हम अलग स्लाइड पर जाना चाहते हैं, दूसरे स्लाइड पर, तो कंट्रोल N की सहायता से भी हम जा सकते हैं, चाहे न्यू स्लाइड में जाकर स्लाइड उसमें से 9 स्लाइड में से कोई अपन चूज कर हम आगे प्रोसेस बढ़ा सकते हैं, तैयार कर सकते हैं। What is slide layout and how many types of slide? स्लाइड लेआउट क्या है और इसके प्रकार क्या क्या हैं? Each Microsoft presentation is called slide, and Microsoft
में हम जो भी प्रेजेंटेशन तैयार करते हैं उसके प्रत्येक पेज को हम स्लाइड के नाम से जानते हैं। गुड। स्लाइड जो होते हैं वो 9 प्रकार के होते जी हैं। हाँ, 9 प्रकार के होते हैं। पहला जो होता है टाइटल स्लाइड, दूसरा जो होते हैं टाइटल एंड कंटेंट, तीसरा सेक्शन हेडर, चौथा आपने दूसरा स्लाइड हमको बताया टाइटल एंड कंटेंट। टाइटल एंड कंटेंट ही होता है, तो टाइटल एंड कंटेंट को हम लोग क्यों यूज़ करेंगे और कैसे करेंगे? मेरा मतलब यही कि टाइटल एंड कंटेंट को यूज़ क्यों करते हैं? टाइटल कंटेंट को हम अगर लेना चाहते हैं तो इसमें हम सबसे पहले न्यू स्लाइड में जहाँ स्लाइड रहता है ना, वहाँ पर जाएंगे और उसमें से टाइटल एंड कंटेंट स्लाइड को हम चूज कर लेंगे। उसका हम यूज हम इसलिए करते हैं कि सबसे पहले हम टाइटल, उसमें 2 हिस्सों में वो बटा रहता है। जी हाँ हाँ। टाइटल में हम मेन टॉपिक दे देंगे और उसके बारे में जो भी हमें लिखना होगा उसको हम कंटेंट में लिखेंगे। ओके, गुड, वेल डन। 3 हो गया क्वेश्चन हम लोगों का। चलिए, हाउ मनी टाइप ऑफ स्लाइड व्यू? स्लाइड के व्यू कितने प्रकार के होते हैं? स्लाइड के व्यू, स्लाइड लेआउट नहीं, क्वेश्चन है मेरा स्लाइड का व्यू कितने प्रकार का होता है? 4 प्रकार के होते हैं। क्या क्या होते हैं बता सकते हैं? नॉर्मल व्यू, जी हाँ शॉर्टर व्यू, हाँ, सभी से। नथिंग टू वरी माय डियर। नॉर्मल व्यू को बता सकते हैं क्या होता है नॉर्मल व्यू? नॉर्मल व्यू इज द मेन इफेक्ट है। आप अपने भाषा में बताइए, हिंदी में बताइए। हिंदी में बहुत अच्छा बता रहे हैं आप, कोई बात नहीं। शॉर्टर व्यू को बता सकते हैं क्या होता है? नथिंग टू वरी। ये स्लाइड इंसर्ट करने का शॉर्टकट की क्या है? स्लाइड इंसर्ट करने का शॉर्टकट की क्या है? कंट्रोल एम से। कंट्रोल एम से होता है। ओके, वेल डन। ओके माय डियर, वेरी गुड, वेल डन। यू मे गो नाउ। जी शिफाक्रम। सो फर्स्ट ऑफ ऑल introduce yourself. My name is Shifakram. yes, I'm a student of MCS Institute. माशाल्लाह। शिफाक्रम, आप कौन सा प्रोग्राम पढ़ रही हैं अभी? अभी पावर पॉइंट एग्ज़ाम आपने दिया है। ओके, वेल डन, वेल डन। शिफाक्रम, ये पावर पॉइंट जो प्रोग्राम है ये किस सॉफ्टवेयर का प्रोग्राम है? माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का है। ओके, बैठिए ना सर, बैठिए ना। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का है। चलिए, ये माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस क्या है? इसको एक्सप्लेन करना हो तो कैसे एक्सप्लेन करेंगे आप? माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस एक MS ऑफिस का प्रोग्राम है। नहीं, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस ही हम पूछ रहे हैं। सर नहीं पता। क्वेश्चन ये है, आपने खुद को इंट्रोड्यूस किया। हाउ टू इंट्रोड्यूस पावर पॉइंट? PowerPoint is a powerful presentation software which developed by Microsoft company. Microsoft PowerPoint is an electronic slideshow application yes, that is used to create professional presentation. yes. बहुत बेहतरीन आपने एक्सप्लेन किया है इसको, है ना? लेकिन हम चाहेंगे इसको आप एक बार अपने भाषा में, आई मीन टू से हिंदी में, अगर सपोज दैट जो बच्चा, आप किसी बच्चे को पढ़ा रही हैं, टीच कर रही हैं, तो मे बी इंग्लिश कमज़ोर हो, तो उसको हिंदी में कैसे एक्सप्लेन करेंगे, किस प्रकार से? PowerPoint एक पावरफुल प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर है जिसे माइक्रोसॉफ्ट कंपनी ने बनाया है। माइक्रोसॉफ्ट PowerPoint एक इलेक्ट्रॉनिक स्लाइड शो एप्लीकेशन है जिसके हेल्प से हम कोई सा भी ग्राफिक्स, टेक्स्ट, चार्ट्स या प्रोफेशनल प्रेजेंटेशन को बना सकते हैं। हम आपको बता दे रहे हैं कि इसमें 5 ही नंबर मिलता है, उससे ज़्यादा हम नहीं दे सकते हैं। अगर ऐसा होता तो ये से ज़्यादा दे देते हम, लेकिन वो हमको इजाज़त नहीं देंगे, है ना? आप कॉन्फिडेंट, बेहतरीन, माशाल्लाह, और इंशाल्लाह 1 ईयर में और बेहतर किया जाएगा।
आपने बताया इंट्रोडक्शन में, पावर पॉइंट के इंट्रोडक्शन में, कि प्रेजेंटेशन बनाने के लिए इसका हम लोग यूज़ करते हैं, है ना? तो मेरे माइंड में फिर से क्वेश्चन आ गया, ये प्रेजेंटेशन क्या है? इसको अगर एक्सप्लेन करना हो। प्रेजेंटेशन वो है जो हम अपने पब्लिक के सामने जो किसी भी चीज़ को समझाना चाहते हैं, जैसे हम कुतुब मीनार बता रहे हैं तो हम इसे कैसे, कितनी फीट ऊंचाई है, ये सब हम एक्सप्लेन करते हैं, उसी को प्रेजेंटेशन कहते हैं। उसी को प्रेजेंटेशन कहते हैं। वेरी गुड, वेल डन। अच्छा, ये जो प्रेजेंटेशन है इसको दो प्रकार से क्रिएट किया जा सकता है, जहाँ तक हमको पता है ना? ये दोनों प्रकार क्या होंगे? आई मीन टू से डेट ये दोनों सलीके क्या होंगे जिन सलीकों के द्वारा हम लोग नया प्रेजेंटेशन क्रिएट कर सकते हैं? न्यू प्रेजेंटेशन क्रिएट करना है। न्यू प्रेजेंटेशन क्रिएट करना है तो हम पहले शॉर्टकट की आता है, Ctrl+N से हम Ctrl+N से हम न्यू प्रेजेंटेशन को क्रिएट कर सकते हैं। और एक हमें होम टैब में स्लाइड्स शो का ये लेआउट टैब मिल जाएगा, उसमें से हम न्यू प्रेजेंटेशन को इंसर्ट कर सकते हैं, बना सकते हैं। आप प्रेजेंटेशन में बार बार स्लाइड का यूज़ कर रही हैं। व्हाट इज स्लाइड? स्लाइड वो होता है जो हम प्रेजेंटेशन का जो पेज होता है उसी को स्लाइड बोलते हैं। हाउ मेनी टाइप ऑफ स्लाइड? 9 टाइप्स ऑफ स्लाइड। क्या इन सब स्लाइड का नाम आप बता सकती हैं? यस। टाइटल ओनली, टाइटल स्लाइड, पिक्चर विथ कैप्शन, कंटेंट विथ कैप्शन, सेक्शन हेडर टू कंटेंट्स, ब्लैंक, कंपैरिजन, टाइटल स्लाइड, ब्लैंक। ओके, आपने इसमें बताया हमको एक स्लाइड कंपैरिजन, क्या बताया? कंपैरिजन। ये कंपैरिजन स्लाइड का यूज़ हम लोग कब कर सकते हैं? कंपैरिजन स्लाइड का हम यूज़ इसलिए करते हैं जैसे हम कोई सा भी चीज़ को कंपेयर कराते हैं, जैसे ये इंस्टीट्यूट है हमारा, तो इसमें क्या क्या फैसिलिटीज़ हैं और क्या क्या हमारा नुकसान है, उसे कंपेयर करा सकते हैं हम। एक और स्लाइड के बारे में आप हमको बता दीजिए। एक और जो स्लाइड होता है, आपने सेक्शन हेडर का नाम दिया था, है ना? सेक्शन हेडर का यूज़ हम लोग कब कर सकते हैं? सेक्शन हेडर का यूज़ हम इसलिए करते हैं कि कोई सा भी प्रेजेंटेशन बनाते हैं हम उसे, जैसे हम सेक्शन वाइज करने के लिए इसका यूज़ करते हैं, सेक्शन हेडर का। वेल डन, वेल डन, वेरी गुड। शिफा अकरम, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन स्लाइड बैकग्राउंड एंड स्लाइड थीम्स? स्लाइड बैकग्राउंड जो होता है जो हम अपने खुद से पिक्चर्स लगा सकते हैं या कलर्स लगा सकते हैं, और थीम्स वो होता है जो हमारे अवेलेबल होता है, जो कंप्यूटर में बनाया हुआ होता है, उसे हम थीम्स का अप्लाई कर सकते हैं। सपोज़ हम लोग जब थीम को अप्लाई करते हैं स्लाइड पे, तो जितने भी सारे मेरे पास स्लाइड होते हैं उन सब पे थीम अप्लाई हो जाता है। हम किसी पर्टिकुलर स्लाइड पे अगर थीम अप्लाई करना चाहें तो प्रोसेस क्या होगा? हम पहले जिस स्लाइड को हम थीम्स लगाना चाहते हैं उसे पहले माउस के राइट क्लिक करेंगे, उसमें ऑप्शन आता है जो हमें सेलेक्टेड स्लाइड पे लगाना है या पूरे स्लाइड पे लगाना है। तो अगर हमें पर्टिकुलर स्लाइड पे लगाना है तो हम सिलेक्टेड स्लाइड पे क्लिक करके लगा सकते हैं। वेल डन माय डियर, वेरी गुड। You may go now. Introduce yourself. Myself Arman, and I come from Siwan in a small village, Saram. ओके, आप सरामे से आते हैं। आप यहाँ पे एग्ज़ाम दिए हैं ना? कौन से प्रोग्राम का? पावर पॉइंट के सॉफ्टवेयर का पार्ट है? MS Microsoft Office. माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का है। हाउ टू इंट्रोड्यूस PowerPoint? PowerPoint is a presentation software developed by Microsoft Corporation. It is a software which indicate powerful points to
प्रेजेंट आवर पॉइंट्स टू आवर ऑडियंस। हम इसका यूज़ करके पावर पॉइंट एक सॉफ्टवेयर है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का, जिसका इस्तेमाल करके हम अपने प्रेजेंटेशन को, अपनी बातों को अपने ऑडियंस तक समझने के लायक और भी अच्छे से समझ पाने के लायक जी 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 बता सकते हैं। वेरी गुड, वेल डन। पावर पॉइंट जो आपने इंट्रोड्यूस किया, इसमें एक पॉइंट आता है, एक टैब आता है एनिमेशन का, है ना? एनिमेशन टैब का यूज़ क्यों करते हैं हम लोग? एनिमेशन टैब का यूज़ हम लोग अपने स्लाइड के अंदर जितने भी शेप्स या फिर किसी तरह का टेक्स्ट उनको मोशन में लाने के लिए एनिमेशन का इस्तेमाल किया जाता है। एनिमेशन का इस्तेमाल मोशन में लाने के लिए किया जाता है। एनिमेशन यूज़ किस पे होता है, स्लाइड पे या ऑब्जेक्ट पे? स्लाइड पे नहीं होता है, स्लाइड के अंदर जो ऑब्जेक्ट होते हैं ऑब्जेक्ट पे यूज़ होता है। वेल डन माय डियर। ट्रांजिशन क्या होता है? ट्रांजिशन एक इफेक्ट है जो स्लाइड के ऊपर लगाया जाता है। जब हमारा स्लाइड चेंज हो तो किस तरीके से ट्रांसफॉर्म होके दूसरे स्लाइड पे जाए, ट्रांजिशन कहते हैं। उसे ट्रांजिशन कहते हैं। ट्रांजिशन अप्लाई करने का प्रोसेस क्या है? ट्रांजिशन अप्लाई करने का प्रोसेस सिंपल है। सबसे पहले तो हमारे पास एक प्रेजेंटेशन होना चाहिए। जिस भी स्लाइड पे हमें ट्रांजिशन लगाने से पहले सिलेक्ट कीजिए और ट्रांजिशन टैब में जाएंगे तो वहाँ पे हम लोग को बहुत सारे ट्रांजिशन दिख जाएंगे। उनमें से हम किसी भी तरह का ट्रांजिशन सिलेक्ट करेंगे तो लग जाएगा ट्रांजिशन। ओके। ट्रांजिशन को अगेन एंड अगेन, आई मीन टू से डेट प्रेजेंटेशन को, मेरा क्वेश्चन गलत था, क्वेश्चन को हम सही कर रहे हैं। जो प्रेजेंटेशन हम लोग रन कराते हैं, ठीक है, एक बार रन करके क्या हो जाता है, तो उसको अगेन एंड अगेन हम रन कराना चाहते हैं, क्या प्रोसेस होगा? उसको अगेन एंड अगेन हमें रन कराने के लिए अपने जो स्लाइड शो है उसको लूप में करना पड़ेगा। प्रोसेस लूप कंटिन्यूसली में करना पड़ेगा। लूप कंटिन्यूसली का यूज़ करना। हाँ, इसका प्रोसेस है स्लाइड शो टैब में जाने के बाद हमें उधर के साइड ही लूप का ऑप्शन मिलेगा। एक और छोटा सा प्रोसेस बता दीजिए। हम लोग F5 से स्लाइड को प्रेजेंटेशन को रन कराते हैं। बाय मेन्यू कराना हो तो? बाय मेन्यू कराना हो तो हमें स्लाइड शो के ऑप्शन पे जाएंगे तो लेफ्ट साइड पे एक ऑप्शन मिलेगा स्टार्ट स्लाइड शो, उसके द्वारा हम कर सकते हैं। पावर पॉइंट में दो वर्ड बार बार आते हैं, उनका जिक्र हमेशा होता है पावर पॉइंट में। उसके बिना पावर पॉइंट कुछ है ही नहीं, लाइक प्रेजेंटेशन और स्लाइड। पावर पॉइंट में तो पावर पॉइंट में प्रेजेंटेशन से क्या समझते हैं और स्लाइड से क्या समझते हैं? पावर पॉइंट में प्रेजेंटेशन, पावर पॉइंट तो बेसिकली एक प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर है। प्रेजेंटेशन हम उसे कहते हैं जैसे कि हमारे कोई सभी, जैसे कि हमारा कोई प्लानिंग हो कहीं जाने का, तो हमारे समझ रहे हैं, आपने बहुत अच्छे से बताया, इसको एक्सप्लेन भी किया है। पावर पॉइंट में प्रेजेंटेशन होता क्या है? आपने प्रेजेंटेशन का मतलब पावर पॉइंट के बाहर ऐसे देखा जाए, प्रेजेंटेशन का मतलब होता है प्रस्तुत करना जो भी, राइट ना? लेकिन पावर पॉइंट में प्रेजेंटेशन क्या होता है? पावर पॉइंट में प्रेजेंटेशन पावर पॉइंट का फाइल होता है। यस, उसी प्रकार से स्लाइड क्या होता है? स्लाइड उसका पेज होता है। जैसे MS वर्ड में स्लाइड इंसर्ट करने का शॉर्टकट की क्या होता है? Ctrl+M। और प्रेजेंटेशन इंसर्ट करने का? Ctrl+N। नया प्रेजेंटेशन बनाना हो तो? नया प्रेजेंटेशन बनाना हो तो कंट्रोल बाय मेन्यू। बाय मेन्यू, यस। तो हम फाइल मेन्यू में जाएंगे, उसके बाद से वहाँ पर न्यू का ऑप्शन मिलेगा, न्यू पर क्लिक करेंगे, उसके बाद क्रिएट न्यू प्रेजेंटेशन। कुछ मिस कर रहे हैं आप इसमें? फाइल मेन्यू, न्यू, उसके बाद से न्यू प्रेजेंटेशन। जब हम लोग न्यू पे जाते हैं तो बहुत सारे अलग अलग हमको मिलते हैं सैंपल,
हाँ तो वो सैम्पल टेम्पलेट रहते हैं, लेकिन हमें अगर नया बनाना हो हाँ तो अपने से तो हम न्यू ब्लैंक टेम्पलेट यूज करेंगे। यस वेल डन। ईमेल बनाओ, रिमूव योर माइक। वेल डन। नाज़ली परवीन, फर्स्ट ऑफ ऑल इंट्रोड्यूस योरसेल्फ। आप अपना इंट्रोडक्शन दें। My name is Nazli Parveen from Mahmudpur and I doing graduation from JD Islamia PG College from JP University. ओके, वेल डन, वेल डन। आज पावर पॉइंट का आपने एग्ज़ाम दिया। ओके, पावर पॉइंट सॉफ्टवेयर है या प्रोग्राम है? पावर पॉइंट सॉफ्टवेयर है या प्रोग्राम है? प्रोग्राम है। किस सॉफ्टवेयर से बिलोंग करता है? माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस किस प्रकार का सॉफ्टवेयर है? क्वेश्चन है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस किस प्रकार का सॉफ्टवेयर है? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। वेल डन, वेरी गुड। पावर पॉइंट का यूज़ हम लोग क्यों करते हैं? प्रेजेंटेशन बनाने के लिए करते हैं। प्रेजेंटेशन बनाने के लिए। वेरी गुड, वेल डन। आपने बहुत आसान शब्दों में बताया कि पावर पॉइंट का यूज़ हम लोग प्रेजेंटेशन बनाने के लिए करते हैं। अगर इसको आपको इंट्रोड्यूस करना हो, यानी पावर पॉइंट का पूरा परिचय देना हो ऑडियंस के सामने, आई मीन टू से डेट व्हाट इज़ पावर पॉइंट, सो हाउ कैन यू एक्सप्लेन इट? MS PowerPoint is a powerful presentation utility developed by Microsoft Corporation, and we can create a professional presentation, and that's all. हिंदी में कैसे एक्सप्लेन करेंगे? PowerPoint एक पावरफुल प्रेजेंटेशन प्रोग्राम है जिसके द्वारा हम अपनी बातों को ऑडियंस के सामने प्रस्तुत कर सकते हैं। Okay, don't worry. Your next question is how many type of slide view? Slide का view कितने प्रकार का होता है? No, slide view, not slide layout. It's slide view. Slide का view कितने प्रकार का होता है? क्वेश्चन को चेंज कर रहे हैं हम। अब आप बताइए हाउ मेनी टाइप ऑफ स्लाइड लेआउट? There are 9 type of slide layout. Its name? Title slide, title only, title with caption, picture with caption, Picture with caption. का यूज़ क्यों करेंगे हम लोग? एडवांटेज क्या है इसका? पिक्चर विद कैप्शन का यूज़ हम किसी भी ऐसा टॉपिक जिसके बारे में हम एक्सप्लेन करना चाहते हैं अच्छे से, तो उसके बारे में हम कोई उसको अच्छे से समझाने के लिए कोई पिक्चर, उससे रिलेटेड पिक्चर उसमें हम ऐड कर सकते हैं और उसके बारे में 2-3 लाइन उसमें टाइप कर सकते हैं जिससे ऑडियंस को अच्छे से समझ में आए। Okay, very good. Difference between slide background and slide themes. थीम जो होता है वो पूरे हमारे प्रेजेंटेशन का या फिर पूरे स्लाइड का लुक चेंज कर देता है, और बैकग्राउंड सिर्फ कलर चेंज करता है। बैकग्राउंड सिर्फ कलर चेंज करता है। और थीम्स में टेक्स्ट कलर, फॉन्ट साइज और स्लाइड बैकग्राउंड खुद ब खुद चेंज हो जाता है। माय डियर, जब हम लोग थीम को अप्लाई करते हैं तो ये पूरे 9 स्लाइड या फिर जो भी स्लाइड होते हैं, जो हम लोगों जिस स्लाइड का यूज़ करके प्रेजेंटेशन हम बना रहे हैं, टोटल स्लाइड पे ये अप्लाई हो जाता है। किसी पर्टिकुलर पे अप्लाई करना हो तो प्रोसेस क्या होगा? पहले स्लाइड को सिलेक्ट करेंगे, उसके बाद
go to design tab and right click anything and click selected slide. Okay, well done. You may go now. Sajid Ali, introduce yourself. I am Sajid Ali from Mohammadpur. My qualification is graduation third year. ग्रेजुएशन थर्ड ईयर। चलिए, आप अपने आप को ही अगर एक्सप्लेन करना चाहें बेहतरीन तरीके से हिंदी में, अपने आप को ही इंट्रोड्यूस करना चाहें हिंदी में, तो कैसे करेंगे? मेरा नाम साजिद अली है और मेरा घर मोहम्मदपुर और मेरा क्वालिफिकेशन है ग्रेजुएशन थर्ड ईयर चल रहा है। और दैट्स ऑल। ओके, नथिंग टू वरी। साजिद अली, यहाँ पे किस प्रोग्राम का आपने एग्ज़ाम दिया? पावर पॉइंट का एग्ज़ाम आपने दिया। पावर पॉइंट किस सॉफ्टवेयर का प्रोग्राम है? माइक्रोसॉफ्ट। पूरा बोलिए। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस किस प्रकार का सॉफ्टवेयर है? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। वेल डन। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के अंतर्गत अप्रॉक्स कितने प्रोग्राम आते हैं? 4 आते हैं। अप्रॉक्स, हाँ, और भी आते हैं। अप्रॉक्स हमने पूछा, सही बताया आपने। तो ये कौन कौन से प्रोग्राम हैं चारों? MS एक्सेस है। MS एक्सेस है, पावर पॉइंट है, MS वर्ड है और एक्सेल, MS एक्सेल। MS, चारों में फ़र्क क्या है? एक्सेल आपने पढ़ा, फिर पावर पॉइंट पढ़ रहे हैं, तो एक्सेल में और पावर पॉइंट में क्या डिफरेंस दिखा आपको? सर, ये पावर पॉइंट है जो हम प्रेजेंटेशन मतलब बनाने के लिए करते हैं, और एक्सेल में हम लोग जैसे कोई भी बिजनेस वगैरह मतलब उसमें हम लोग इसका यूज करते हैं एक्सेल का। आपने अभी बताया पावर पॉइंट में प्रेजेंटेशन बनाने के लिए इसका यूज़ करते हैं, है ना? ये प्रेजेंटेशन क्या होता है? सर, कोई भी टॉपिक के बारे में अगर किसी के सामने अगर हम प्रेजेंटेशन करना हो तो जैसे कि समझा सके हमें माध्यम से, और उसको पिक्चर इंसर्ट कर किसी के बाद टॉपिक के बारे में लिख कर और किसी के सामने उसको मतलब अच्छे से एक्सप्लेन कर सके, उसे प्रेजेंटेशन कहते हैं। ओके, एक नया प्रेजेंटेशन तैयार करने के लिए पावर पॉइंट में प्रोसेस क्या होता है? जाएंगे सर, पावर पॉइंट ओपन करेंगे, होम टैब में जाएंगे और स्लाइड ग्रुप में स्लाइड को सिलेक्ट करेंगे और उसमें से पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन बनाएंगे। आपने अभी स्लाइड का बात किया है ना, स्लाइड क्या होता है? स्लाइड सर एक पेज है सर, मतलब पेज को स्लाइड बोला जाता है पर पावर पॉइंट में। पावर पॉइंट में पेज को स्लाइड बोला जाता है। ओके, कितने प्रकार के होते हैं ये? 9 प्रकार के होते हैं। कुछ नाम आप बता सकते हैं? टाइटल स्लाइड होते हैं, टाइटल कंटेंट होते हैं और कंपैरिजन होते हैं। टाइटल कंटेंट आपने भी बताया। टाइटल कंटेंट का यूज़ हम लोग कब और कहाँ कर सकते हैं? जैसे किसी भी चीज़ के बारे में जैसे हम लोग लिख रहे हैं लोग, तो उसको टाइटल दे देंगे और कंटेंट उसका दे देंगे। आप जो स्लाइड हमको बताने वाले थे, इसमें पिक्चर विथ कैप्शन भी आता है, पिक्चर विथ कैप्शन है ना? पिक्चर विथ कैप्शन का यूज़ हम लोग कैसे करेंगे, क्यों करेंगे? किसी के बारे में अगर समझाने से, ताजमहल है उसका पिक्चर इंसर्ट कर उसके ताजमहल लिख कर उसके बारे में हम उसको लिख सकते हैं। प्रेजेंटेशन रन करने का शॉर्टकट की क्या है? स्लाइड, नया स्लाइड इंसर्ट करने का शॉर्टकट की क्या है? कंट्रोल एम। बाय मेन्यू स्लाइड को कैसे इंसर्ट कर सकते हैं? बाय मेन्यू स्लाइड को इंसर्ट कर, यानी शॉर्टकट की स्लाइड नया नहीं लेना है, विदाउट शॉर्टकट की स्लाइड आपको मेन्यू के द्वारा लेना है, तो कैसे लेंगे? तो होम टैब में जाएंगे, हाँ, उसके बाद स्लाइड ग्रुप में जाएंगे और स्लाइड को सिलेक्ट कर लेंगे। पावर पॉइंट का एग्जीक्यूटेबल नेम क्या होता है? एग्जीक्यूटेबल नेम होता है जी, PPT होता पावर पॉइंट का एक्सटेंशन नेम क्या होता है? पावर पॉइंट
एक्सटेंशन है सर, बताने के लिए गलती में। कोई बात नहीं, बताइए, आप आंसर बताइए। पावर पॉइंट का एक्सटेंशन में होता है सर PPTX होता है। यस। और फिर से दोबारा हम क्वेश्चन कर रहे हैं, एग्जीक्यूटेबल नेम क्या होता है आप बताइए। टेबल में .PPTX होता है सर। चलिए हम क्वेश्चन को चेंज कर रहे हैं थोड़ा सा। पावर पॉइंट को रन बॉक्स के द्वारा कैसे ओपन किया जाएगा? पावर पेंट जी, पावर पेंट होता है सर। स्पेलिंग बोलिए पूरा। POWER PNT पावर पेंट होता है। यस। इसी को एग्जीक्यूटेबल नेम कहा जाता है, राइट? ओके, वेल डन माय डियर। आज आप जो एग्ज़ाम दिए हैं, किस प्रोग्राम का एग्ज़ाम दिए हैं आप? माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट का एग्ज़ाम दिए, वेरी गुड। पावर पॉइंट, माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट आपने बताया है ना? चलिए, माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट ये किसी सॉफ्टवेयर का हिस्सा है या सॉफ्टवेयर है? हिस्सा है। तो इसे क्या कहेंगे, सॉफ्टवेयर? या जब ये हिस्सा है तो इसे सॉफ्टवेयर नहीं कहेंगे, तो फिर क्या कहेंगे? सॉफ्टवेयर कहेंगे सर, सॉफ्टवेयर। आप माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के बारे में बात कर रहे थे अभी। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में कितने प्रोग्राम होते हैं? 4। कौन कौन से? MS वर्ड, पावर पॉइंट, एक्सेल, MS। पावर पॉइंट कितने प्रोग्राम होते हैं? उसमें क्या बताया आपने? पावर पॉइंट। तो पावर पॉइंट सॉफ्टवेयर नहीं है, क्या है? प्रोग्राम है। हमको चाहिए, बेहतरीन बोल रहे हैं। स्लाइड कितने प्रकार के होते हैं? स्लाइड 9 प्रकार के। 9 प्रकार के होते हैं। कुछ 2-4 स्लाइड का नाम आप बताइए। टाइटल स्लाइड, पिक्चर विथ कैप्शन, कंटेंट विथ कैप्शन। इसे इंसर्ट करने का शॉर्टकट की क्या है? यानी स्लाइड को इंसर्ट करने का शॉर्टकट की क्या है? Ctrl+M। Ctrl+M। और नया प्रेजेंटेशन इंसर्ट करने का शॉर्टकट की क्या है? Ctrl+N। वेरी गुड। हमको डुप्लीकेट स्लाइड बनाना हो तो प्रोसेस क्या होगा? सर फाइल मेनू में जाएंगे, सेव एज करेंगे, तो फाइल शॉर्टकट की बताइए। Ctrl+D। Ctrl+D। एनिमेशन क्या होता है पावर पॉइंट में? सर एनिमेशन सर किसी भी हमारे प्रेजेंटेशन को के अंदर जो होता है टेक्स्ट या पिक्चर, उस पर एनिमेशन लगाते हैं सर। उस पर एनिमेशन लगाते हैं। और ट्रांजिशन कहाँ पे यूज़ करते हैं हम लोग? ट्रांजिशन प्रेजेंटेशन पर यूज करते हैं। ओके, वेल डन। यस, मुस्कान। मुस्कान, सबसे पहले आप अपने बारे में बताइए। मेरा मतलब है आप खुद का इंट्रोडक्शन दीजिए। मेरा नाम मुस्कान परवीन है। मेरा घर रामापाली है जी। मैं सिवान MCS इंस्टीट्यूट में पढ़ती हूँ जी। MCS इंस्टीट्यूट में आप कौन सा कोर्स कर रही हैं? ADFA कर रही हैं। ADFA का फुल फॉर्म क्या होता है? एडवांस डिप्लोमा फाइनेंशियल। अच्छा, ADFA में जो आज आप ADFA कोर्स आप कर रही हैं, यहाँ पे जो आप आज जिस प्रोग्राम का एग्ज़ाम दी हैं वो कौन सा प्रोग्राम था? MS पावर पॉइंट। MS पावर पॉइंट किस सॉफ्टवेयर का प्रोग्राम है? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। कौन से एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का? माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस। माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट में एक वर्ड आता है प्रेजेंटेशन। ये प्रेजेंटेशन क्या होता है? पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन फाइल को आप हिंदी में बोल सकती हैं। प्रेजेंटेशन क्या होता है, हिंदी में कैसे समझाना हो, कैसे समझाएंगे आप बताइए। प्रेजेंटेशन एक फाइल है जी। MS पावर पॉइंट। हाँ। हम प्रेजेंट
प्रेजेंटेशन बना करके अपनी बात दूसरों को बहुत अच्छे तरीके से बता सकते हैं, समझा सकते हैं। बहुत अच्छा बोल रही हैं आप, वेरी गुड, वेल डन, वेल डन। ये कंपनी में, कॉलेज में, स्कूल में यूज होता है, यूज किया जाता है। ये प्रेजेंटेशन बनाकर हम अपने बात को दूसरों को अच्छी तरीके से समझा सकते हैं, प्रेजेंट कर सकते हैं। जैसे ऐसी बात समझ में नहीं आएगा, जैसे हम प्रेजेंटेशन बनाकर दूसरों को समझाएंगे उतना ज़्यादा समझ में आएगा। वेल डन, वेरी गुड। आपने बताया कि पावर पॉइंट के फाइल को प्रेजेंटेशन कहा जाता है। इसके पेज को क्या कहा जाता है जिस पे आप काम करती हैं? स्लाइड कहती हैं। स्लाइड कितने प्रकार के होते हैं जी? 9 प्रकार के होते हैं। स्लाइड लेआउट 9 प्रकार के होते हैं। ओके, वेल डन। इसमें से कुछ नाम आप बताइए। टाइटल स्लाइड, टाइटल एंड कंटेंट, कंपैरिजन, ओनली टाइटल, ब्लैंक पिक्चर विद कैप्शन। नया स्लाइड इंसर्ट करने का शॉर्टकट की क्या होगा? कंट्रोल प्लस, बोलिए जोर से, M। लास्ट क्वेश्चन है आपका, एनिमेशन क्या होता है? एनिमेशन का हम यूज़ करके अपने ऑब्जेक्ट पर लगा सकते हैं इसको। और ट्रांजिशन कहाँ यूज़ करते हैं? ट्रांजिशन, हाँ। अपने टेक्स्ट पे स्लाइड सही बोल रही हैं। और बोलिए तो एनिमेशन कहाँ यूज़ करते हैं और ट्रांजिशन कहाँ यूज़ करते हैं, दोनों को बताइए। ट्रांजिशन जब हमारे टेक्स्ट ओपन होके आता है तो हम उसको बताते हैं कि कैसे आना है। एनिमेशन को कहाँ पे यूज़ करेंगे? एनिमेशन ऑब्जेक्ट पे यूज़ करेंगे। वेरी गुड। एनिमेशन यूज़ करने का प्रोसेस क्या होगा? क्रिएट प्रेजेंटेशन, स्लाइड और गो टू एनिमेशन, टैब, क्लिक ऑन एनीथिंग। ओके, गुड। यू मे गो नाउ। वेरी गुड।